इमेजिन आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं लाइक मार्क्स, नेम्स या नंबर्स और आप उन्हें एक जगह स्टोर करना चाहते हो एक ही वेरिएबल में, तो आप वो कैसे करेंगे? पाइथन में उसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड एज टपल। हे गाइस, वेलकम टू कोड विद हर्षिता। अगर आप पाइथन बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, टपल्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टपल्स इन पाइथन से। तो पहले हम पाइथन के डेटा टाइप्स देखेंगे। तो पाइथन के ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट और सीक्वेंस टाइप। आज हम सीक्वेंस टाइप के अंदर टपल्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिक टाइप के इंटीजर, फ्लोट, बूलियन डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप ये सब कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए और ये सारे डेटा टाइप समझिए और फिर टपल्स को देखिएगा। ओके, करते हैं सिंपल लैंग्वेज से। व्हाट इज अ टपल? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टपल? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो टपल एक कंटेनर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर्स, उसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर दी, जैसे 10, 20, 30 और 40 मैंने ये स्टोर कर दिया। ठीक है, ये जो राउंड ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं इधर, ये बताते हैं कि ये जो है एक मैंने टपल क्रिएट करी है। ओके, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, जैसे आपके एग्जाम के मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में मैथ्स में कुछ ये नंबर आए 90, साइंस में अगर हम देखें तो आपके ये नंबर आए, इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपके ये नंबर आए। अगर हमें इन तीनों को एक वेरिएबल के अंदर साथ में स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम इनको स्टोर करेंगे यूजिंग टपल्स। ओके, अगर मुझे अब टपल में वैल्यूज़ कुछ एक्सेस करनी हो तो हम समझेंगे उसे इंडेक्सिंग से। सो पाइथन में काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, हमारी ये टपल है 10, 20, 30, 40, ये जो हमारी टपल है, अगर मैं इसमें देखूं तो हमारी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। जो 10 है वो 0 इंडेक्स पे है, जो 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो 30 है वो सेकंड इंडेक्स पे है और जो 40 है वो थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, अब मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल 20 एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगी, प्रिंट नंबर, जो मेरी एक टपल है उसके अंदर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में अपना इंडेक्स देना होगा जो मुझे एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी, जिसका आउटपुट हमारा आ जाएगा 20। 20 क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू हमारी टपल के अंदर पड़ी है वो क्या है? 20। अगर मुझे एक्सेस करना है कोई वैल्यू जो सेकंड इंडेक्स पे पड़ी या जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ी है तो उसके लिए मैं सिर्फ सेम तरीके से ऐसे लिख दूंगी, नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स मुझे एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में 2 लिख दूंगी और जो हमारा आउटपुट आएगा, जो भी हमारा सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, जैसे इस केस में 30। ओके, तो हम इस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे जो है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी, अब इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? इम्यूटेबिलिटी मीन्स टपल एक बार अगर बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टपल एक बार बना दिया स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर, तो उसे मैं बाद में चेंज नहीं कर सकती। तो टपल्स cannot be modified or changed. ओके, तो हम टपल को मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इस टपल के अंदर मुझे 20 की जगह 100 डालना है, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ, नंबर जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसकी जगह मुझे 100 डालना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, टपल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ओके, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टपल की कि टपल्स आर इम्यूटेबल। दैट मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द वैल्यूज ऑफ टपल्स। ओके,
ऑलराइट गाइस, हमने थ्योरेटिकली तो टपल्स को समझ लिया है, अब बारी है इसको प्रैक्टिकली समझने की। तो मैंने अपना पाइचार्म यहाँ स्क्रीन पे ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल, और पाइथन फाइल का नाम रखेंगे टपल्स इन पाइथन डॉट py रखने की ज़रूरत नहीं है। सो टपल्स इन पाइथन। अब हम देखेंगे कि टपल्स को हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक टपल बना रही हूँ नंबर्स इक्वल्स टू, एंड राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे अपनी कुछ वैल्यूज़ दे दूँगी 10, 20, 30 एंड 40 लाइक दिस। अब मुझे ये फुल टपल प्रिंट करनी है स्क्रीन पे, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे लिखूँगी, प्रिंट नंबर्स। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी करंट फाइल सिलेक्ट करके रन करूँगी इसे, तो आप देख पा रहे हैं 10, 20, oh I have written 20 twice, so let me change it and write 30. Now let me run it, 10, 20, 30 and 40। ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये हमारी एक टपल है जो हमने क्रिएट करी और प्रिंट करी स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम टपल में से कोई वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगी? आई विल राइट समथिंग लाइक प्रिंट नंबर्स एंड देन ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 30 का क्या इंडेक्स है, 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है, 30 का इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे 2 लिख दूंगी, एंड देन व्हेन आई विल रन यू विल सी 30 इज प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन, राइट। सो पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसका इंडेक्स 0 होगा, देन सेकेंड का 1 होगा, थर्ड का 2 होगा, एंड देन फोर्थ का 3 होगा, लाइक दैट। जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टपल्स की है वो है इम्यूटेबिलिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब टपल अगर एक बार बन गया तो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे अभी 30 है, मुझे उसको चेंज करना है। मुझे जो सेकेंड प्लेस पे 30 है उसे चेंज करना है, उसकी जगह 100 डालना है। तो मैं रखूँगी, पहले मैं एक्सेस करूँगी सेकेंड प्लेस की वैल्यू को, नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में सेकेंड प्लेस पे जो है इक्वल्स टू 100, मैं ऐसे लिखूँगी, एंड देन मैं प्रिंट करूँगी नंबर्स को। अब देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है, राइट, बिकॉज टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम टपल में एक बार जो टपल बन गई हम उस टपल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टपल इम्यूटेबल होते हैं, राइट। अब टपल यूज़फुल क्यों होते हैं? अगर हम उनका डेटा बाद में चेंज नहीं कर सकते तो वो यूज़फुल क्यों होते हैं? क्योंकि डेटा सेफ रहता है, एक्सीडेंटल चेंज नहीं होता इन बिटवीन प्रोग्राम के अंदर। अगर एक बार जो टपल बन गई वो टपल वही रहेगी, तो वो डेटा हमारा सेफ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। फिक्स्ड वैल्यूज़, जहाँ पे भी फिक्स्ड वैल्यूज़ यूज़ होंगी उनके लिए ये परफेक्ट है। ऑलराइट, अब टपल के दो बेसिक मेथड पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है काउंट मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ, प्रिंट नंबर्स डॉट काउंट 20, एंड यहाँ पे 30 की जगह मैं 20 कर देती हूँ। तो अब ये काउंट करेगा कि मेरे टपल में 20 कितनी बार एग्जिस्ट करता है। 2 बार एग्जिस्ट करता है तो इसने 2 दे दिया आंसर। द नेक्स्ट मेथड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडेक्स मेथड। अब मुझे देखना है कि 40 का इंडेक्स क्या है मेरे टपल में, तो मैं इंडेक्स मेथड के थ्रू देख सकती हूँ। इफ़ आई रन इट, सो 40 का इंडेक्स क्या है, 3, 0, 1, 2, 3। 40 कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, तो इसने दे दिया। तो दो ये इंपॉर्टेंट मेथड है, काउंट मेथड और इंडेक्स मेथड, जो सबसे बेसिक है। बस ये दो मेन मेथड होते हैं क्योंकि टपल चेंज नहीं होता, इसलिए ये दो मेन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है टपल के लिए, ठीक है। अब आप वीडियो के एंड में देखेंगे आपको प्रैक्टिस के 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के टपल्स के लिए, तो इनको ज़रूर ट्राई करना और जब आपका ये हो जाए तो कमेंट में डन लिख देना। अगर आपने ये समझ लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव टेकन फर्स्ट स्टेप्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट, जो टपल से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है इस वीडियो पे, एंड कमेंट करना स्टार्टेड इफ़ यू आर बिगनिंग योर पाइथन जर्नी टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।